नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मृदा अपरदन क्या है। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना मृदा अपरदन कहलाता है। यद्यपि मृदा अपरदन और मृदा निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। अगर एक जगह से मृदा अपरदित होती है तो दूसरी जगह पर जाकर के निक्षेपित होती है और वहां मृदा का निर्माण होता है। मृदा अपरदन एक बड़ी समस्या है क्योंकि मृदा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मृदा से हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है भोजन, जो कि मृदा के माध्यम से प्रत्यक्ष पूरी होती है। आइए जानते हैं मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं या किनके वजह से किनके कारण से मृदा का अपरदन होता है। तो मृदा अपरदन के कारण नंबर 1, बाढ़ का आना। आप देखते होंगे नदियों में जब बाढ़ आती है या नदियों में जल की मात्रा बढ़ती है तो उनका वेग बढ़ जाता है। उनकी काटने की क्षमता, मृदा को काटने की क्षमता या अपरदित करने की क्षमता बढ़ जाती है। नदियां बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, जिससे काफी बड़ी मात्रा में मृदा का अपरदन होता है। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपोजिशन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। दूसरा कारण है वनों का विनाश। वनों के विनाश से कैसे मृदा का अपरदन होता है? देखिए, पेड़ पौधे वनस्पतियां अपनी जड़ों के द्वारा मृदा के कणों को बांध रखती हैं। साथ ही पेड़ पौधे वनस्पतियां जब मृदा के ऊपर होती हैं, धरातल के ऊपर होती हैं, तो वर्षा आदि की बूंदें सीधे मृदा के संपर्क में नहीं आती हैं, जिससे उनका अपरदन कम होता है। अगर वनों का विनाश कर दिया जाएगा तो मृदा के संगठन ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे वनस्पतियां अपनी जड़ों के द्वारा मृदा को बांध रखती हैं। साथ ही वर्षा का जल चूंकि वर्षा होने के बाद धरातल से होकर के प्रवाहित होते हुए नदियों में पहुंचता है। अगर धरातल आवरण विहीन रहेगा तो वर्षा का जल तेजी से प्रवाहित होकर के नदियों में पहुंचेगा, जिससे मृदा अपरदन की दर बढ़ेगी। अगला है पशुचारण। पशुचारण के द्वारा कैसे मृदा का अपरदन होता है? देखिए, पशुओं को चराया जाता है तो पशु क्या चरते हैं? धरातल पर या मृदा पर उगे हुए घास फूस को चरते हैं, और यह घास फूस अपनी जड़ों के द्वारा, अपने तनों के द्वारा, अपनी पत्तियों के द्वारा मृदा को कवर करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको अपरदित होने से बचाते हैं। अगर पशुचारण करेंगे तो पशु इनको खा जाएंगे, जिससे धरातल आवरण विहीन हो जाएगा, जिससे अपरदन की दर बढ़ जाएगी। साथ ही पशु अपने पैरों से, अपनी खुरों से मृदा को काटते रहते हैं, और जब बरसात का मौसम आता है तो तीव्र वर्षा के साथ, मूसलाधार वर्षा के साथ मृदा के कण वर्षा के जल के साथ प्रवाहित हो जाते हैं, अपरदित हो जाते हैं। अगला कारण है निर्माण एवं खनन। आप हम देखते हैं कि
हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के निर्माण कार्यों को करते रहते हैं, जैसे सड़क, पुल, रेल, भवनों आदि का निर्माण करते रहते हैं, जिसके लिए हम मृदा को खोदते हैं, जिससे मृदा का संगठन ढीला पड़ता है। इसके अलावा मृदा को खोद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हम लाते हैं। इसके अलावा धरातल से हम विभिन्न प्रकार के खनिजों का खनन करते हैं, जिससे मृदा के संगठन ढीले पड़ जाते हैं और मृदा का अपरदन होता है। अगला कारण जो है तीव्र हवाओं का चलना। आप देखते होंगे हमारे यहाँ कभी कभी तीव्र हवाएं चलने लगती हैं, आंधी तूफान आते हैं, जिससे मृदा हवाओं के संपर्क में आती है और अपरदित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अगला कारण है अत्यधिक जुताई। देखिए, कृषि कार्यों के लिए हम खेतों की जुताई करते हैं। अगर खेतों की अत्यधिक जुताई की जाएगी तो मृदा के संगठन ढीले पड़ जाएंगे, जिससे वर्षा आदि के होने पर वो वर्षा के जल के साथ या तीव्र हवाओं के चलने से वो अपरदित होकर के या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये रहे मृदा अपरदन के कुछ कारण। अब हम देखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय। चूंकि मृदा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मृदा का संरक्षण करना जरूरी है। तो मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये बहुत ही आसान है। यदि हम मृदा अपरदन के कारण को जान लिए हैं तो उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इस उपाय को जानने में हमको कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं होगी। हम क्या करें, हम उन्हीं कारणों में सुधार ले आए जिन वजहों से मृदा का अपरदन हो रहा है, उसमें हम सुधार कर लें। जैसे पहला कारण है बाढ़ का आना। अब चूंकि बाढ़ तो प्राकृतिक क्रिया है, बाढ़ को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कैसे? नदियों पर बांध आदि बना करके। दूसरा है वनों का विनाश। वनों के विनाश से मृदा का अपरदन होता है, तो वनों के विनाश को रोका जाए और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए, जिससे वन क्या करेंगे, मृदा के कणों को अपनी जड़ों के द्वारा, अपनी तनों के द्वारा, अपनी पत्तियों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करेंगे, कवर प्रदान करेंगे, जिससे मृदा का अपरदन कम होगा। अगला है पशुचारण। तो पशुचारण को नियंत्रित किया जाए, पशुचारण को कम किया जाए। अगला है निर्माण एवं खनन। देखिए, इस कार्य को तो नहीं रोका जा सकता है। हमें अगर विकास करना है तो निर्माण एवं खनन का कार्य करना ही करना है। इसके लिए हम इस तरीके से निर्माण एवं खनन करें कि मृदा का अपरदन कम से कम हो। अगला है तीव्र हवाओं का चलना। देखिए, हवाओं के चलने को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इससे होने वाले अपरदन को कुछ उपायों को अपना करके कम कर सकते हैं। जैसे हवाओं के चलने की दिशा में झाड़ियां एवं पेड़ लगा दें। अगला है अत्यधिक जुताई। मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम आवश्यकता अनुसार ही जुताई करें, अधिक जुताई ना करें। इसके अलावा देखिए, पर्वतीय भागों में क्या होता है, पर्वतीय भागों में या ढालदार भागों में
मृदा का अपर्दन काफी तेजी से होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में यदि हम कृषि कार्य करते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में हम सीढ़ीनुमा खेतों का निर्माण करेंगे। या कंटूर विधि से खेती करेंगे। और कुछ उपाय हो सकते हैं। देखिए, एक उपाय और हो सकता है कि ढाल के विपरीत खेतों की जुताई की जाए। ढाल के विपरीत खेतों की जुताई की जाए। ये रहे कुछ मृदा संरक्षण के उपाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उनको स्वतः हल करने की कोशिश करेंगे। जिस किसी भी क्वेश्चन पर समस्या हो कमेंट के माध्यम से वह पूछ सकते हैं।